तो जो लोग बाहर बैठकर अग्निवीरों पर सवाल खड़ा करते थे कि अग्निवीर 4 साल में क्या उखाड़ लेंगे, क्या ही कर लेंगे, इनको आता ही क्या है, कोई स्किल नहीं है, कोई काम का नहीं है ये, ठीक, 4 साल के बाद रोड पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। देखो, जिनको कुछ पता नहीं है वो बाहर बैठकर ऐसे ही बकवास बातें करते हैं कि उनका 4 साल के बाद कैरियर क्या है क्या नहीं, इनको क्या ही पता है, ठीक। लेकिन आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से अग्निवीरों ने अपना शौर्य का परिचय दिया, उससे हमारी सरकार और हमारी सेना काफ़ी इम्प्रेस हुई और नतीजा यहाँ तक आ चुका है कि कुछ स्पेसिफिक जो ट्रेड है उसके अंदर में ये 80% तक आपको रिटेन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक। और इससे संख्या ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपका आने वाले दिनों में आर्मी का कॉन्फ्रेंस होगा, वहाँ पर भी बातें रखी जाएगी और 2026 तक पहला बैच बाहर आने के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हुई दिखाई देगी। और नेवी का कहना है कि हम पहला बैच के बाद ही कोई अपडेट करेंगे, अभी उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। और साथ में एयरफोर्स जो चीफ है हमारे, वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है, वो बोल रहे हैं कि हमें तो करना ही है, इसमें कोई किंतु और परंतु का सवाल नहीं है, हमें जाना ही जाना है, मतलब 25% से कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आपको सारी चीज़ें पूरा डिटेल्स में बताएंगे और नेवी को भी लेकर आपको अपडेट देंगे साथ में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को पहला नंबर आपका काम है सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह का अपडेट जो है कि आपको रेगुलर यूट्यूब आपको पहुंचाता रहेगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, मिशन अग्निवीर ग्रुप टेलीग्राम चैनल, मेरा ज्वाइन कर लेना अगर आप एयरफोर्स का तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका इसी महीने में होने वाला है, ठीक। तो आपको एक एक जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक। तो पहला नंबर आपको बता दें कि जिसमें रिटेन का जो बात चल रहा है कि कितना % रिटेन करना है हमें, तो इन्फेंट्री आपका और कॉम्बैट आर्म्स के अंदर में 70 से 75% ये लोग रिटेन करने वाले हैं। साथ में स्पेशल जो ट्रेनिंग वाले एयर डिफेंस हो गया, सिग्नल्स इंजीनियर्स वगैरह का 80% आपका यहाँ पर रिटेन किया जाएगा। और साथ में स्पेशल फोर्सेस में ये लोग बोल रहे हैं कि 100% की तरफ हम जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि शुरुआती जो आपका बेसिक ट्रेनिंग होता है उसके बाद जो स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, उसमें काफ़ी आपका मतलब टाइमिंग लगता है। देन उसके बाद होता है क्या कि फिर नए नए लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो काफ़ी मतलब कि वो थोड़ा सा जटिल और बोल रहे हैं कि काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक। इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनकी भी संख्या आपका लिमिट है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, ठीक। तो आधुनिक हथियार जो तकनीक वगैरह है, इन चीज़ों के लिए जो आपका हथियार, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको अस्थाई सैनिक की ज़रूरत पड़ेगी, प्रशिक्षित, यानी कि हाईली आपका मतलब कि होना चाहिए उनके अंदर कि हाँ, इन मतलब पूरा उनका पता होना चाहिए ना, कि नए नए लड़के जो जाएंगे तो उनको तो उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो पहले से, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके पास सारी स्किल आ चुकी है, ठीक, तो सेना चाहती है कि ये अस्थाई हो जाए, ठीक, जिनको उनकी ज़रूरत है, ठीक है, जो कोई आधुनिक हथियार को ईजिली ऑपरेट कर पा रहे हैं, जो अग्निवीर काफ़ी आसानी से सीख चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे अग्निवीरों को सेना चाहती है कि उनको अस्थाई रख लिया जाए, क्योंकि मैन पावर की काफ़ी आपका कमी आने वाले टाइम में होने वाली है, और अभी भी आपका हो है, लेकिन ये लोग बताते नहीं, बट है अभी भी, ठीक। और यही सवाल आपका एयरफोर्स चीफ से भी पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि आईएफ का जो अनुभव है अग्निवीरों के साथ काफ़ी पॉजिटिव अभी तक रहा है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या वो 25% से ज़्यादा रिटेन करने को लेकर देख रहे हैं, तो बोले कि बिल्कुल 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को वो रखेंगे, और उन्होंने यही बोला था। मतलब कि एयरफोर्स आर्मी तो अभी फ़िलहाल के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन नेवी बोल रही है कि हम पहला बैच के बाद, यानी कि 4 साल जब पूरा हो जाएगा, पहला बैच कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आगे देखेंगे। हम अभी फ़िलहाल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अभी ये देख रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी तैयार है कि अभी फर्स्ट बैच पर भी वो करने वाले हैं, ठीक। लेकिन नेवी बोल रही है कि हम पहला बैच के बाद ही देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कुल मिलाकर इनका ये चल रहा है अभी, ठीक। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सेना में आधुनिक हथियार, उपकरण और तकनीक शामिल हो रही है। इसका जो भी है इस्तेमाल के लिए आपका स्थायी रूप से जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक की ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक। तो इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं कि अभी जो आपको ट्रेड बताए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट किया जाए। और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे जो आर्मी जो चीफ है हमारे द्विवेदी सर ने भी बताया था कि लीव पॉलिसी को भी लेकर कुछ चेंजमेंट होने वाला है, ठीक। जैसे कि रेगुलर में जितना छुट्टी मिलता है,
परमानेंट सोल्जर को जितना छुट्टी मिलता है उतना हमारे अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। वो भी सैनिक है, वो भी सैनिक है, तो मतलब ऐसा ये गलत हमें आज तक लगा, पता नहीं चला कि इसका मतलब बनाया कौन है ये। हमें तो आज तक ये पता नहीं चला कि छुट्टी वाला ये चीज़ें बनाया कौन है। मतलब इस साल में 30 दिन अग्निवीर छुट्टी जाते हैं और वो कहीं और जाते, मतलब 90 दिन का उनका, इनका 30 दिन का, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये आर्मी जो चीफ है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने बोला कि छुट्टी को भी लेकर हम लोग प्रपोजल रखने वाले हैं कि जो रेगुलर लीव है परमानेंट सोल्जर जितना लेते हैं उतना अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपका होने वाली, ठीक है। और बाकी इन्होंने ये भी बताया कि तकनीकी रूप से दक्ष जो युवाओं की भर्ती की ज़रूरत है, इसलिए अधिकतम जो 21 से बढ़ाकर 23 करने की संभावना है भी। ये आर्मी का बता रहे हैं, एयरफोर्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। एयरफोर्स का आपका सेम ही एज रहेगा, ठीक। बट एयरफोर्स में आपका कुछ स्पेसिफिक ट्रेड है, और जैसे कि अब ये लोग कौन कौन सा ट्रेड में रखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट ये लोग करने वाले हैं, ठीक। और अभी तक का आपका ये अपडेट था। तो मतलब कि अब आगे आपको रहना है नहीं रहना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सेना चाहती है, जैसे आर्मी और एयरफोर्स बिल्कुल रेडी है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने को लेकर, और नेवी का कहना है कि हम फर्स्ट बैच के बाद ही आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है, अभी रिव्यू कर रहे हैं, तो वो लोग रिव्यू में लगे हुए हैं। बाकी एयरफोर्स ने भी करने वाली है, पहले बैच पे ही आपका ये ट्रायल कर देगी, ठीक। और आने वाले दिनों में आपका आर्मी का कॉन्फ्रेंस होगा, तो उसमें भी ये बातें आपका उठाई जाएगी। फिर ये प्रपोजल सेना यानी कि आगे फिर फॉरवर्ड करेगी, सरकार को देगी, दैन आगे जो चीज़ें होगी आपको 2026 में देखने को मिलेगा, ठीक। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो कि नेवी बोल रही है कि नेवी से निकलने वाले सभी अग्निवीर जो हैं कि तटरक्षक बनेंगे, ठीक। तो अभी का ये आपका अपडेट आपको बता दें कि तीनों सेनाओं में ये तो आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अपडेट ये है कि आपका जो नेवी से निकलेंगे वो तटरक्षक बनेंगे, ठीक है। ये हमने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही डाल रखा है, तो जाकर आप पढ़ भी सकते हो पूरा का पूरा। तो कुछ इस तरह का अपडेट था। तो 2026 काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर रहेगा अग्निवीर के लिए, कि क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, लीव में क्या हो रहा है, और कौन कौन से ट्रेड में रिटेन को मतलब देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये रिटेन करें, ठीक। तो ये चीज़ें देखने वाली रहेगी 2026 के अंदर में क्या क्या अपडेट होगा। अपडेट तो होगा, हमें पता है क्या होगा क्या नहीं, ये तो उनको ही पता होगा, लेकिन होगा। बाकी आप लोग चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप का, आपको ज्वाइन कर लेना। और जो ट्रेड का मैंने नाम लिया, कहाँ कहाँ पर परमानेंट का हाईली चांस है यहाँ पे, तो वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। और बाकी इन लोगों के और भी जो होगा कि और किस किस में करना है, तो ये अपने हिसाब से सेना अपने हिसाब से करेगी, कहाँ पर इनको नीड है वहाँ पर ये लोग रखने वाले हैं, ठीक। और अब आपको यहाँ से निकलना है कि रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बाहर भी आओगे तो कोई मतलब है नहीं आपका, आप देख सकते हो कि बाहर में क्या ही चल रहा है। 8वां पे कमीशन लगने के बाद आपका सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा आफ्टर 4 इयर्स, ठीक। तो आप लोग अपने दिमाग से और काफ़ी सोच समझ कर ही फैसला लीजिएगा 4 साल के बाद, क्योंकि बाहर भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा करोड़ों रुपया कमा लोगे बाहर आने के बाद। तो इसीलिए आपको सोच समझ के फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। जल्दीबाजी में फ़ैसला बिल्कुल भी ना लेना, क्योंकि जैसे ही 8वां पे कमीशन आपका लागू होगा तो सैलरी आपका अच्छा खासा जो सीजिल विजिल का तैयारी में आप लोग सोचते हो करेंगे, उतना सैलरी आपको वो अंदर ही मिल जाएगा। 4 साल के बाद जब आप परमानेंट हो जाओगे तो सैलरी आपका उसके आसपास ही रहेगा, ठीक।